तो बच्चों यूनिट 3 कैलकुलस है और ये जो 2 टॉपिक मैंने एक्स्ट्रा लिखा है आप जरा देखो। तो ये जो टॉपिक है बेटा हम लोग ना पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जो एग्ज़ाम होंगे सीबीएसई के थ्रू भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस सिलेबस को आप देख लेना, क्योंकि अभी तक आपके पास कोई भी ऑथेंटिक बुक अवेलेबल मार्केट में नहीं है जो सीबीएसई के थ्रू है। हम जितने भी बुक्स देख रहे हैं वो सब के सब प्राइवेट पब्लिकेशन के बुक हैं। तो याद रखना कैलकुलस में जो 2 टॉपिक है ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, हमने देखा ये जो 2 टॉपिक है वो हम लोग फर्स्ट ईयर में ही डिस्कस कर चुके हैं। एक बार हम और इसको रिवाइज करा दे रहे हैं ताकि हमारी जो तैयारी हो अधूरी ना हो। तो बच्चों आज हम लोग ना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे। आई थिंक 2 या 3 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम बताएंगे अंडरस्टैंड द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द कर्व एट ए गिवन पॉइंट। एंड द सेकंड टॉपिक राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट ए गिवन पॉइंट। मतलब बेटा ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का छोटा सा पार्ट है जहाँ पे हम कोई कर्व होगा, उस कर्व पे एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट से थ्रू एक टेंजेंट लाइन जाएगा, उसकी उस इक्वेशन की बात करेंगे तथा उस पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा उसकी हम बात करेंगे। ये सब कुछ हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बच्चों हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है इस पे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट वाई, लेट मान लो बेटा y इक्वल टू fx का एक फंक्शन है, b ए फंक्शन। तो अगर हम इसको इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हम क्या कहेंगे dy dx। दोनों तरफ आप dy dx लगाओ, dy dx ऑफ fx, so it becomes f dash x and it is also written as dy by dx। यहाँ पे इस फंक्शन इस इक्वेशन को करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, बिकॉज dy by dx एक बार डिफरेंशिएट किया दैट इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब हम क्या करें, एक बार और डिफरेंशिएट करें इस फंक्शन को, dy by dx of dy by dx and dy by dx of f dash dx। It means that on differentiating above function with respect to s, so you have to multiply by d by dx on both sides, so it becomes बेटा जब dy by dx आप dy by dx करोगे it gives d2y by dx2 and it also becomes f double dash dx। इस तरह से बेटा ये देखो इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन किसका, इस फंक्शन का। ऐसे ही dqy एक बार इसको d by dx एक बार और डिफरेंशिएट करो, इट मीन दैट दोनों तरफ d by dx लगाओ, इट बिकम्स dqy dx3 एंड इट बिकम्स f ट्रिपल डैश x, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे होता जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग का बेसिकली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो आइए समझते हैं कोई एग्जांपल से, देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है कि मान लो हम ऐसे क्वेश्चन ले सकते हैं, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू a sin x। एक्चुअली में ये y इक्वल टू a sin x कोई फंक्शन है बेटा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखाना है और कितने ऑर्डर का, ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर मतलब ये है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो सेकेंड ऑर्डर का होना चाहिए। आइए देखते हैं तो कैसे करते हैं, एक रूल बता दें बेटा। जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें जो कांस्टेंट a होगा वो दिखना नहीं चाहिए, इसमें कांस्टेंट a वो दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करके आप कांस्टेंट को एलिमिनेट करिएगा। सबसे पहले गिवन दैट y इक्वल टू है a sin x। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो यू मे राइट ऑन डिफरेंशिएटिंग अबव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ आप dy dx लगा दो। वैसे आपको लिखना चाहिए ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x देन v है, सो ऑन मल्टीप्लाइंग dy dx ऑन बोथ साइड, dy dx ऑफ a sin x। हियर a इज द कांस्टेंट बेटा, जब ये कांस्टेंट इस साइड में हो जाएगा एंड dy dx ऑफ sin x हो जाएगा। एंड यू नो दैट sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, cos होता है, तो a cos x हो जाएगा। और ये आपका dy by dx होता है। एक बार और याद दिला दूं, dy by dx को हम बेसिकली हम बेटा y1 से डिनोट करते हैं, y1 भी कह सकते हैं या f डैश x कह सकते हैं। नोटेशन याद रखिए, d2y by dx2 को हम बेटा y2 से डिनोट कर सकते हैं या f डबल डैश x से, ठीक है। तो दोनों नोटेशन जानिएगा, dy by dx आल्सो रिटन एज y1, d2y dx2 आल्सो रिटन एज y2। नाउ अब क्या करो, अगर यहाँ तक तुम लेफ्ट करोगे
तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब फर्स्ट ऑर्डर होगा और इसमें देखो कांस्टेंट भी है, ठीक है। तो कांस्टेंट को हम एलिमिनेट यहाँ से भी कर सकते हैं। कैसे? अगर a बराबर y बाई साइन एक्स रखे हैं, यहाँ y a का मान रख देंगे, लेकिन हमारा जो सोल्यूशन होगा, हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो सेकेंड ऑर्डर का होना चाहिए, अर्थात d2y बाई dx2 का होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, इट मीन दैट दोनों तरफ d बाई dx लगा दो। यहाँ लिखोगे on differentiating this function, suppose that this is the 2, on differentiating equation 2 with respect to x, it means that you have to write या you have to multiply d by dx on both side। तो बेटा अब क्या होगा? dy by dx इक्वल टू, ए साइड में रखो जो कांस्टेंट है, और d by dx ऑफ cos x। तो देखो क्या होता है, यहाँ से समझ लो आप, it becomes d2y by dx2, d2y by dx2 इक्वल टू a इंटू एंड cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बेटा माइनस साइन x होता है। सो ये क्या होगा? माइनस साइन x, अर्थात d2y बाई dx2 इक्वल टू होगा माइनस a साइन x। अब ध्यान दो बेटा, a साइन x को क्या सपोज किया? y, अब y रख सकते हो, सपोज नहीं किया मतलब गिवन है, गिवन दैट था। तो सो d2y बाई dx2 इक्वल टू होगा माइनस y, या यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें देखो ध्यान से, इसमें कोई भी कांस्टेंट अब a नहीं है, इसको और अच्छे से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? d2y बाई dx2 प्लस y इक्वल टू 0। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx देन प्रूव दैट d2y बाई dx2 प्लस n स्क्वायर y इक्वल टू 0। सो बेटा देखो, गिवन दैट, लिखो गिवन दैट y इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट भी सपोज कर सकते हो। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग अबव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, यू हैव टू राइट स्टेप हियर। सो दोनों तरफ आप d बाई dx लगाओ, यहाँ भी लगाइए और यहाँ भी लगाइए, a cos nx प्लस b sin nx। अब अलग से समझा देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ a cos nx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b sin nx, ये अलग अलग हो जाएगा। सो a इज द कांस्टेंट, द कांस्टेंट को साइड में रखिए, d बाई dx ऑफ cos nx, इसको आप ऐसे सोच सकते हो, प्लस b इंटू d बाई dx ऑफ व्हाट? sin nx। बेटा समझो, डिफरेंशिएशन ऑफ cos nx क्या होता है? तो मैंने बताया था, अगर ये cos x होता तो माइनस sin x हो जाता, बट यहाँ क्या है? cos nx है, तो cos nx है तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस sin nx होगा। और फर्दर हम क्या करते हैं, nx जिसको x की तरह ट्रीट किया है उसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो n तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, अर्थात माइनस n cos n sin n, सॉरी माइनस n इंटू sin nx इसका डिफरेंशिएशन होगा। क्यों? क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। सिमिलरली cos nx का डिफरेंशिएशन माइनस sin nx होगा इंटू d बाई dx ऑफ nx, और d बाई dx ऑफ nx क्या होता है? सिर्फ n आता है, n को आगे लगा दीजिए, तो हम लिख सकते हैं माइनस a इंटू एन साइन nx प्लस b इंटू, बेटा ऐसे ही साइन nx का डिफरेंशिएशन होगा ना, n इंटू cos nx, तो b इंटू n इंटू cos nx हो जाएगा। ये क्या है? ये dy बाई dx है, इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लो। अब क्या लिखो? ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, एक्चुअली में हमें d2 बाई dx2 ये प्रूफ करना है, तो हम कर सकते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्दर अब क्या करो, दोनों तरफ d बाई dx लगा दो। एक्चुअली यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, देन यू हैव टू राइट तो d बाई dx ऑफ dy बाई dx। अब क्या होगा? इट मींस दैट बेटा इसका भी डिफरेंशिएशन होगा और इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो ऐसे लिखो d बाई dx ऑफ माइनस a इंटू एन साइन nx प्लस b इंटू एन इंटू cos nx। अब देखो अलग अलग डिफरेंशिएट करो, ये क्या होगा? ये होगा d2y बाई dx2, जिसको हम लोग y2 भी कहते हैं, और dy बाई dx को हम लोग y1 भी कहते हैं, इसको बेटा y2 कहते हैं, दोनों नोटेशन जानो आप। बेटा sin nx का डिफरेंशिएशन होगा n cos nx, तो n इंटू एन n स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ an स्क्वायर cos nx। ऐसे ही cos nx का डिफरेंशिएशन होगा माइनस n इंटू साइन nx, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और n से n जब मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, तो b इंटू एन स्क्वायर साइन nx हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे बेटा माइनस एन स्क्वायर कॉमन है बच्चों, माइनस एन स्क्वायर क्या है? कॉमन है, जस्ट टेक द कॉमन माइनस एन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो देखो क्या होता है,
दिस इम्प्लाइज d2y by dx2 आप कॉमन लो माइनस एन स्क्वायर, सो इट गिव्स a cos nx प्लस b sin nx। आप देखो ये है क्या, ये y है, तुम चेक कर लो, a cos nx प्लस b sin nx y है, सो इट बिकम्स माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई। यही हो गया डिफरेंशिएशन। प्रूफ हो गया क्या, देखो एक प्रूफ करना था क्या, नहीं इसको इधर ला दो। सो दिस इम्प्लाइज d2y by dx2 प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। हेंस प्रूफ, यही सिद्ध करना था। देख लो बच्चों कैसे प्रूफ किया। एक बात मैं बता दूं, अगर a cos nx है तब भी इसका डिफरेंशियल इक्वेशन यही आता। अगर y इक्वल टू b sin nx है तब भी यही आएगा, और a cos nx प्लस b sin nx है तब भी यही आएगा। चलो तो चेक कर लो। चलो तीसरा क्वेश्चन बना लेते हैं। इफ y इक्वल टू a cos nx देन सो दैट, या जोड़ दे रहा है, तब भी यही आंसर आएगा, देख लेना आप। अब यहाँ a sin nx रखेंगे तब भी यही डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। चलो इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। मान लो थर्ड क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट y इक्वल टू a cos nx, सो ऑन डिफरेंशिएटिंग एवं फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू s वी हैव dy by dx इक्वल टू, बेटा हम लिख सकते हैं dy by dx ऑफ a cos nx। एक्चुअली मैं दोनों तरफ dy by dx लगा दिया। अब क्या होगा, इसका होगा माइनस a इंटू एन साइन nx हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos nx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस n इंटू साइन nx, और ये क्या है जी, dy by dx है। Now again differentiating this function with respect to x we have, तो d by dx से मल्टीप्लाई करो। आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट इससे पहले कि on differentiating, मान लो 2 है, मान लो ये फर्स्ट है, on differentiating इक्वेशन 2 with respect to x, तब ये लिखना माइनस a इंटू एन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एन। मैं ऐसे कर दिया। देखो रीजन ये है, माइनस ए और एन कांस्टेंट है, तो डी बाई डी एक्स वहां लगाओ जहां फंक्शन है। फंक्शन आपका यही ना साइन एन एक्स, उसी पास ले जाओ। अब देखो इट बिकम्स d2y by dx2। यहाँ देखो माइनस n तो है अपनी जगह पे। अब साइन nx का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू कॉस nx, तो n इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा, और ये कॉस nx हो जाएगा। बेटा देखो ध्यान से, a cos nx इन दोनों को मिलाओ, ये बन जाता है y, तो इट बिकम्स माइनस एन स्क्वायर वाई, और ये है क्या, ये है d2y by dx2। देख लो कैसे जाना, a इंटू कास एन एक्स इक्वल टू वाई, सो इट बिकम्स माइनस एन स्क्वायर वाई। अब इसको इधर ट्रांसफर करो, सो वी है d2y बाई dx2 प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो मैंने पहले ही बोला था, अगर यहाँ a cos nx है तब भी इसका डिफरेंशियल इक्वेशन यही होगा, और यहाँ अगर a sin nx होगा ना तब भी यही होगा। अब इसके लिए भी क्वेश्चन बना लो, मतलब सबके लिए एक ही आंसर आता है। a cos nx प्लस b sin nx तब भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, a cos nx के लिए तब भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, a sin nx तब भी यही होगा। देख लेते हैं इसके लिए भी। अब एक थर्ड क्वेश्चन मान लो, कोई एक आता है, जैसे मान लो गिवन दैट y इक्वल टू है a sin nx, therefore on differentiating this function with respect to s we have the d by dx of y इक्वल टू a into d by dx of sin nx। अब ये क्या होगा, cos nx हो जाएगा, sin nx। It gives a into n into cos nx, और ये होगा आपका dy by dx। मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू s we have, तो ऑन मल्टीप्लाई dy by dx ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ dy by dx लगाओ। थोड़ा सा एक लाइन मैंने आपका कम किया, चेक कर लेना। चलो बेटा इट बिकम्स d2y by dx2, और ये होगा a इंटू एन cos nx, ये होता है माइनस n sin nx। आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो इट गिव्स d2y by dx2 इक्वल टू माइनस a n स्क्वायर sin nx। या इसको इधर देखो, a sin nx एक्चुअली है क्या, y है, तो आप इसको ऐसे लिखो d2y by dx2 इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर वाई, या ट्रांसफर करो d2y by dx2 प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। सो यही हमारा प्रूवन स्टेटमेंट है, या स्क्वायर। ओके बच्चों, बहुत ही आसान है, देख लो आप। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, if y is equal to a cos of log x plus b sin of log x, then prove that x square y2 plus x y1 plus y equal to 0। बच्चों y2 means d2y by dx2 and y1 means dy by dx, पहले बताया था।
आप हर नोटेशन जानो। ओके, सो गिवन दैट y is equal to a cos of log x plus b sin log x। सो ये मान लो फर्स्ट है, अनडिफरेंशिएटेड इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x भी है, तो बेटा दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगाओ। यहाँ भी आप d बाई डी एक्स लगाएंगे, a cos log x plus b sin log x। It means that differentiation of this function plus differentiation of this function. So we may write dy by dx, a into d by dx of cos of log x। ध्यान देना cos of log x, cos ब्रैकेट में log x है, एंड यहाँ क्या है प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन log x है। बेटा कुछ देर के सोचो, अगर ये सिंपली cos x होता तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता, तो हम क्या लिखते हैं माइनस साइन x, जहाँ x क्या है log x है। इट मीन दैट हमने log x को x की तरह ट्रीट किया है, तो फर्दर हमें क्या करना पड़ेगा, जिसको सपोज करते हैं ट्रीट करते हैं x की तरफ से अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें फिर d बाई डी एक्स ऑफ log x करना पड़ेगा। ये रूल बताया जा चुका है कई बार। ऐसे ही b इंटू, बेटा अगर ये साइन ऑफ x होता तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता, तो यहाँ हम लिख लेंगे cos ऑफ x, x की जगह पे log x मान लिया। अब इसको x की तरह ट्रीट किया, सो अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट log x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, log x का 1/x होता है, तो हम क्या लिखेंगे माइनस a इंटू साइन ऑफ log x होल डिवाइडेड बाई x अब प्लस b इंटू cos ऑफ log x होल डिवाइडेड बाई x। ये है क्या, ये dy बाई dx है। ध्यान देना बच्चों, इसी dy बाई dx को हम लोग y1 करते हैं। जो हमें प्रूफ करना है उसमें देखो बेटा y1 आया है y2 आया है, तो हमने y1 निकाला, फिर y2 निकालेंगे, तो हो सकता है कि हम y2 निकालते निकालते ये पूरा एक्सप्रेशन पा जाए, नहीं तो y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू जो प्रूफ करना है, जो प्रूवन स्टेटमेंट उसके लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, ये लाने का प्रयास करेंगे। अब हम क्या करेंगे, y2 निकालते हैं, तो y1 फंक्शन को इट मींस dy बाई dx को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों देखो, अब क्या करते हैं, इसको y1 सपोज कर लिया जो dy बाई dx है। अब क्या करो, प्रत्येक टर्म में x से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ x y1 होगा, ये x कैंसिल हो, इट गिव्स a माइनस a इंटू साइन ऑफ log x हो जाएगा, अब प्लस b इंटू कॉस ऑफ log x हो जाएगा। क्योंकि बेटा जो प्रूफ करना उसमें देखो x y1 का जिक्र है, तो इससे आइडिया लग जाता है कि y1 के साथ हमें x का मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, अब क्या करो, इस फंक्शन को जरा ध्यान से देखो, अब इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। सपोज दिस इज 2, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग, यहाँ ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगा दो, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स y1 इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा बेटा माइनस a साइन log x अब प्लस b cos log x। अब थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे, देखो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो क्या बताया था, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन आपका x है, y1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अगर x करोगे तो y2 हो जाता है, याद कर लीजिए। ठीक है, सिंपली बताया था, मान बेटा लिए y1 मतलब dy बाई dx है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे ना, इट गिव्स d2 बाई dx2, और d2 बाई dx2 की हम लोग y2 के नोम से जानते हैं ना, d2 बाई dx2 आल्सो नोन एज y2, इसका दूसरा नोटेशन y2 होता है। तो देखो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन x है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड y1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में y2 होगा, प्लस सेकंड फंक्शन y1 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी 1 हो जाएगा, ये खत्म, इक्वल टू। अब आते हैं बात इसमें माइनस a इंटू साइन log x। बेटा साइन log x का डिफरेंशिएशन होगा cos log x अपॉन x, दैट लिखते हैं cos ऑफ log x अपॉन x। क्यों ऐसे, देखो इसको x सपोज किया log x को, sin x होता तो cos x होता, वैसे ही sin log x है तो cos log x होगा, और log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x हो जाएगा।
देखो ये बाई एक्स है ना, सबका है, कॉस लॉग एक्स का है, ध्यान देना। ऐसे बेटा प्लस डी इंटू कॉस लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ये होगा माइनस साइन लॉग एक्स अपन एक्स, तो माइनस होगा तो यहाँ माइनस कर दो। अब तो ये हो जाएगा साइन ऑफ लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स। अब क्या देख रहे हो तुम, इसमें से ना माइनस कॉमन ले लो और चाहो तो एक्स भी कॉमन ले लो, ठीक है। तो देख लो एक्स वाई टू प्लस वाई वन इक्वल टू, इसका एलसीएम एक्स है, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर आएगा ए कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स, सॉरी एक्स तो यहाँ आ गया ना, क्या बचे ए कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस बी साइन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है बेटा। अब ये काम करिए है क्या, तुम देखो इट इज वाई, ये वाई होगा, देख लो ध्यान से, ठीक है, ये वाई होगा। सो वी मे राइट एक्स वाई टू प्लस वाई वन इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। सो इट गिव्स एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, और माइनस वाई इधर होगा, इधर ट्रांसफर करो तो प्लस वाई इक्वल टू 0। ओके, यही हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमें प्रूफ करना है। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। लेट, मान लो ये फंक्शन y के बराबर है, तो y इक्वल टू है x टू द पावर 3 प्लस 10x। जैसा कि बच्चों हमें डेरिवेटिव निकालना है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे देन सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो मान लो ये फर्स्ट है इक्वेशन है, देखो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी है, आप दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दो, यहाँ भी डी बाई डी एक्स लगा दो। सो इट गिव्स dy by dx, और ये अलग अलग हो जाएगा, dy by dx ऑफ x टू द पावर 3 प्लस dy by dx ऑफ 10x। चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x। 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x होता है। ओके, सबका फार्मूला जानते हैं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन है x टू द पावर 3, क्या क्या होता है 3x स्क्वायर होगा, और इसका डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x, और ये है क्या dy by dx है। लेकिन बेटा आपको ना कहाँ तक जाना है, सेकेंड ऑर्डर तक जाना है। इट मीन दैट यू हैव टू फाइंड dy by dx2। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x भी है, तो आप क्या करना, दोनों तरफ dy by dx लगा देना, ऊपर स्टेटमेंट लिखना ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। सो वी हैव dy by dx ऑफ dy by dx एंड हियर dy by dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x। अब अलग अलग करो, इट गिव्स d2y बाई dx2, ये हो जाएगा 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अलग अलग कर लो, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ बेटा सेक स्क्वायर है। देखो सेक स्क्वायर एक्स को ना तुम सेक एक्स का होल पावर 2 भी लिख सकते हो, और ये कहीं ना कहीं फंक्शन का पावर n है। मैंने बताया था ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन का होल पावर n, फंक्शन का होल पावर n क्या होता है फार्मूला, n इंटू फंक्शन का होल पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन एक्स। ओके, तो उस हिसाब से सोचो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू सेक एक्स, फर्दर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में सेक एक्स tan x होता है। हो सकता है बच्चों आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन ना हो, लेकिन इस सवाल के लिए है तो याद कर लीजिए। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, बता दे रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इक्वल टू होता है सेक एक्स इंटू tan x होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम कर सकते हैं बड़े आसानी से इस रूल से डिफरेंशिएशन। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ समझ लो, इसके बाद d2y by dx2 इक्वल टू d2y by dx2 इक्वल टू होगा बच्चों 3 इंटू 2x, सो इट गिव्स 6x एंड प्लस 2 sec x, 2 sec x होगा, एक्चुअली में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, वैसे sec x का होल स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2 sec x होगा, लेकिन sec x का फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू sec x tan x हो जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा था ना कि अगर हम इसको x की तरह ट्रीट करेंगे तो फर्दर मुझे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में। तो अब बताओ क्या होगा, ये होगा 6x, ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x, और ये किसकी इक्वल है बेटा d2y by dx2। यही हमारा क्या है
सॉल्यूशन है, ठीक है ना। यही हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ऑफ दिस फंक्शन। ओके, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आप देख लो कैसे लगा रहे हैं, तो प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही आसानी पर रिवाइज करा दे रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम पढ़ा था भूल गए होंगे तो एक और रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपके टर्म फर्स्ट में ये सिलेबस इंक्लूड है, देख लीजिएगा। नाउ लेट सेकंड क्वेश्चन, मान लेते हैं बेटा ये y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग x, ध्यान देना साइन ऑफ लॉग x है, मान लो फर्स्ट इक्वेशन है। नो अनडिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी है क्या कहोगे, अनडिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी है, तो दोनों तरफ अब डी बाई डी एक्स लगा दो, इधर भी डी बाई डी एक्स लगा दो, साइन ऑफ लॉग x हो जाएगा ये ना। सो इट गिव्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू, लिसन अगर ये बेटा ये जिसे समझो ऐसे, चलो जनरलाइज कर रहे हैं, मान लो अगर ये साइन इंटू साइन ऑफ फंक्शन x है ना, तो उस केस में इसका डिफरेंशिएशन होता है cos ऑफ फंक्शन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता है। ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब बता रहा हूँ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सपोज किया मैंने कि ये x है, अगर sin x होता है तो इसका डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो चलो हम समझ लिख लेते हैं। अब x की जगह पे हम लोग log x लिखेंगे। अब x की तरह इसको मैंने ट्रीट किया है, आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस log x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, और log x का 1/x होता है, सो इट गिव्स cos ऑफ log x अपॉन x, और ये तुम्हारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स। लेकिन हमें क्या करना है बेटा, हमें तो d2 बाई dx2 तक पहुंचना है। एक काम करो, इस x को ट्रांसफर पहले करो, तो x इंटू डी बाई डी एक्स, इसी डी बाई डी एक्स को होना जरूरत पड़ने पे हम y1 भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था ये डी बाई डी एक्स को y1 भी कहते हैं, तो थोड़ा y1 लिख दो, बड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, जिसको cos ऑफ log x ही कहो और अपन x कहो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ध्यान देना बेटा डी बाई डी एक्स को y1 कह रहे हैं, ये y1 होता है, तो x y1 इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग x है। अब क्या करो, इसको सेकंड मान लो, अब कहो अनडिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, भी है आपको यही स्टेप पर लिखना होगा, अनडिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद क्या लिखोगे, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा देना, इससे पर यहाँ पे तुम लिखोगे अनडिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू y1 इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ log x। बेटा देखो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था, फर्स्ट फंक्शन अर्थात x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y1, याद करो डिफरेंशिएशन ऑफ y1 मतलब y2 होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ y1, चलो करके दिखा दे रहे हैं। अपना सेकंड फंक्शन y1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि x है इक्वल टू, अब इस पे आओ, cos ऑफ log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो डायरेक्ट मैं बता दूं माइनस साइन ऑफ log x अपन x हो जाएगा। कैसे जरा सोचो, अगर यहाँ पे सिंपली cos x होता तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, लेकिन है log x इसके साथ, तो cos log x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन log x हो जाएगा। फर्दर log x का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट 1/x होगा, वही मैंने लिख दिया। अब देखो दिस इंप्लाइज x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y1, इसी को हम लोग y2 कहते हैं, यही y2 आगे चल करके d2 बाई dx2 लिखा जाएगा। अब प्लस y1 और डी बाई डी एक्स ऑफ x की वैल्यू 1 होती है, रहने दो, इक्वल टू माइनस साइन log x अपन x हो तो गया। अब इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिख दो, x इंटू d2 बाई dx2 प्लस y1 मीन्स डी बाई डी एक्स और बराबर माइनस साइन ऑफ log x अपन x। बेटा यही है तुम्हारा सेकंड डेरिवेटिव। चाहो तो इसको तुम क्या करो, प्लस डी बाई डी एक्स उधर ट्रांसफर कर दो और x से डिवाइड कर दो, तो डी2 बाई dx2 के लिए सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो इतना भी रखोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है, ये हो जाएगा। क्योंकि हमें कहाँ तक पहुंचना था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचना था। देखो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको यहाँ से देखो, और x y2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस y1 माइनस साइन log x होल डिवाइडेड बाई x। अब क्या करो, x से डिवाइड करो, जब x से डिवाइड करोगे तो यहाँ तो y1 बाई x हो जाएगा, और यहाँ से अब देखो हो गया y2 इक्वल टू माइनस y1 बाई x और माइनस साइन log x अपॉन x स्क्वायर। और फिर क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, तो y2 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में y1 बाई x प्लस साइन log x अपॉन x स्क्वायर। यही हमारा रिक्वायर्ड सेकेंड डेरिवेटिव है बच्चों। इसको थोड़ा हम मॉडिफाई कर रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ y1 की जो वैल्यू है ना, क्या निकाले थे हम लोग, cos log x अपन x, उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो कुछ यही मिलेगा, माइनस cos log x अपन x, और x पहले से था इसके पास,
एंड देन माइनस साइन लॉग एक्स अपन एक्स स्क्वायर। यहाँ भी देखो, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, सो वी टेक ए कॉमन -1 बाई एक्स स्क्वायर फ्रॉम द बोथ साइड्स, फ्रॉम द बोथ टर्म्स। तो यहाँ से आ जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर, जब कॉमन लोगे तो कॉस लॉग एक्स प्लस साइन लॉग एक्स। ये क्या है, y2 मीन्स d2y बाई ds2। ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। थर्ड है लॉग साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स है, ध्यान दीजिएगा, लॉग एक्स साइन एक्स नहीं, लॉग ब्रैकेट में साइन एक्स है। लेट y इक्वल टू लॉग साइन एक्स, सपोज दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ आई एम डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, b है d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। इट गिव्स dy बाई डी एक्स एंड इस एंड अगर ये log x होता है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, वैसे ही log sin x होगा जिसका डिफरेंशिएशन 1 बाई sin x होगा इनटू d बाई डी एक्स ऑफ sin x हो जाता है। और आपको पता है d बाई डी एक्स ऑफ sin x cos x होता है, सो इट गिव्स cos x अपॉन sin x एंड बेटा cos x माइनस cos x अपॉन sin x cot x होता है। तो यहाँ से हमें मिला dy बाई डी एक्स इक्वल टू cot x, इसको 2 मान लो। अब क्या करो, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू x भी है, तो अब क्या करना, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा देना स्टेटमेंट लिखने के बाद। यहाँ भी डी बाई डी एक्स अब कॉट एक्स लगाना। बेटा अब देख लेना कि क्या आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता है कि नहीं। तो आई थिंक आपके सिलेबस में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव का कोई आइडिया नहीं है तो मत पढ़िएगा, लेकिन मैं बता दूं इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो आप लर्न कर सकते हो। ये हो जाएगा d2y बाई dx2 इक्वल टू होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन होता है बेटा कॉट एक्स का, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 2 देन प्रूव दैट y बाई 2 प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 0 और यू मे राइट y इंटू d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है, चाहिए प्रूफ करना, दोनों का मीनिंग एक होता है। सो कैसे करते हैं, हाउ टू प्रूफ। फर्स्ट स्टेप पर राइट द गिवन इक्वेशन, गिवन दैट y इक्वल टू है अंडर रूट 3x प्लस 2। बेटा एक काम करो, जब रूट है ना तो रूट को हटाने का सबसे आसान तरीका होता है दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएशन से पहले स्क्वायर कर दोगे थोड़ा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब क्या करो, इसको फर्स्ट मान लो। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी है, तो आप क्या करो, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दो, यहाँ भी लगा दो और यहाँ भी लगा दो। देखो बच्चों, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है मैं बता दूं। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप लिखते हो 2x, वैसे ही वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। याद रखिएगा, एक्चुअली में वाई स्क्वायर का डिफरेंस एक्स रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। याद रखिएगा, ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और 3x प्लस 2, 3 तो कांस्टेंट है मतलब इंटू के साथ है ना, 3 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और प्लस 2 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा देखो 2y डी वाई डी एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं y डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, वो 3/2 है। लेकिन हमें पहुँचना कहाँ पे है, सेकेंड डेरिवेटिव तक। एक बार क्या करो, इसको 2 मान लो। अब कहो ऑन डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x भी है, या तो तुम इसको ऐसे भी सपोज कर सकते हो y1 इक्वल टू 3/2, इसको तुम 2 मान लो, थोड़ा और छोटा हो जाएगा। अब लिखो ऑन डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x भी है, तो फर्दर आप क्या करना, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा देना। एक्चुअली में यहाँ सपोर्टिव स्टेटमेंट ऊपर जरूर लिखना, तब ये लिखना हो। और इधर भी क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3/2 जो कि कांस्टेंट है, जिसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन y है, सेकंड फंक्शन y1 है। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला रूट ऑफ 2 फंक्शन के लिए, फर्स्ट फंक्शन बेटा y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि y1 है और प्लस सेकंड फंक्शन y1 और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि y है इक्वल टू क्या होगा 0। बताते रहे बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ y1 अर्थात dy बाई डी एक्स का फर्दर एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो इट बिकम्स d2y बाई डी एक्स, या इसी को हम लोग y2 बोलते हैं, y इंटू y2 प्लस y1 इंटू बेटा d बाई डी एक्स ऑफ y को हम dy बाई डी एक्स करते हैं, उसी को हम लोग y1 करते हैं। अब देखो क्या प्रूफ हो गया, क्या y इंटू y2 अब प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो प्रूफ हो गया ना, हाँ बिल्कुल यही करना था। ओके
आप y1 y2 के रूप में भी लर्न कर सकते हैं या dy by dt y by ds2 के रूप में भी लर्न कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू a इंटू e टू द पावर mx प्लस b इंटू e टू द पावर माइनस mx देन प्रूव दैट y2 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0, या इसको ऐसे सोचो d2y बाई dx2 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। चलो देखते हैं। गिवन दैट y इक्वल टू है a इंटू e टू द पावर mx प्लस b इंटू e टू द पावर माइनस mx, इसको फर्स्ट मान लो। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बी है, तो अब क्या करो, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दो, यहाँ भी लगाओ और यहाँ भी लगाओ। नाउ इट बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको फर्दर हम वाई वन भी कर सकते हैं। बेटा ये देखो, इसको साइड में रखो, ए को ए ऑफ डी बाई डी एक्स इंटू ई टी दी पावर एम एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर माइनस एम एक्स। बेटा मैं बता दूँ, अलग से समझ लो, डी बाई डी एक्स आप e टू दी पावर कोई फंक्शन x हो तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा e टू दी पावर फंक्शन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ हो जाता है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी से लर्न कर लो। वैसे मैं पहले बताया था कि अगर यहाँ e टू दी पावर x होता, e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू दी पावर x होता है, लेकिन यहाँ पे कोई अनदर फंक्शन है तो बिल्कुल वैसे ही लिखो, और जिसको सपोज कि x हो तो फिर क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो। चलिए अब क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन मैं बता देता है, a इंटू ई टू दी पावर एम एक्स, और फर्दर डी बाई डी एक्स एम एक्स का हो गए तो सिर्फ m आएगा, x का 1 हो जाता है, यानी ए एम इंटू ई टू दी पावर एम एक्स। ऐसे ही बेटा ये हो जाएगा प्लस b इंटू ई टू दी पावर माइनस एम एक्स, और फर्दर माइनस एम एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट करोगे तो माइनस m आ जाएगा। एक काम करो, हम यहाँ से माइनस कर दे रहे हैं, यहाँ m लगा दे रहे हैं, एक लाइन बचा रहे हैं हम। चलो ये है क्या, यही डी वाई बाई डी एक्स है, जिसको हम लोग वाई वन से डिनोट करते हैं। ठीक है, चाहो तो अब डी बाई डी एक्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अब 2 मान लो। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बी है, तो हम क्या करेंगे, फर्दर दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा देंगे। बेटा यहाँ भी डी बाई डी एक्स लगा देंगे, ए एम ई टू दी पावर एम एक्स माइनस बी एम ई टू दी पावर माइनस एम एक्स। अब देखो क्या होगा, चेक करो, देखो बेटा, इट बिकम्स डी टू वाई बाई डी एस टू, डी टू वाई बाई डी एस टू। यहाँ देखो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, अब माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, अब अलग अलग नहीं करेंगे, समय लग रहा है। तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा ई टू दी पावर एम एक्स का, क्योंकि ए एम तो कांस्टेंट है, इंटू के है, तो ए एम तो साइड में हो जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एम एक्स हो जाएगा। चलो करके दिखा दे रहा है, अब माइनस डी एम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर माइनस एम एक्स होगा। अब क्या होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू होगा ए, बेटा ई टू दी पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन होगा m इंटू ई टू दी पावर एम एक्स, तो m से m मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स, और यहाँ होगा e टू दी पावर माइनस एम एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस m इंटू ई टू दी पावर माइनस एम एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब b इंटू और ये हमसे मल्टीप्लाई होगा तो बी एम स्क्वायर हो जाएगा और ई टू दी पावर माइनस एम एक्स। तुम देखो इन दोनों में ना कुछ कॉमन है, बस m स्क्वायर कॉमन है, अंदर आएगा a इंटू ई टू दी पावर एम एक्स और प्लस b इंटू ई टू दी पावर माइनस एम एक्स। और बेटा ये देखो यही तुम्हारा y है, चेक कर लो y है कि नहीं है, y होगा, देख लेना। सो हम कर सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, या इसको शॉर्ट में लिखें, इट बिकम्स वाई टू इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, या वाई टू माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if y is equal to a into e to the power 2x plus b into e to the power minus x, then prove that y2 minus y1 minus 2y is equal to 0, or you may write d2y upon dx2 minus dy by dx minus 2y is equal to 0। ये हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो हियर गिवन दैट y is equal to a into e to the power 2x plus b into e to the power minus x। Let us suppose this is the first equation. Okay, so on differentiating equation first with respect to x we have, so on multiplying dy by dx on both sides, so here we have to write dy by dx,
दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से आप मल्टीप्लाई कर दो। चलो देखते हैं। इट गिव्स डी वाई बाई डी एक्स, इट गिव्स a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 2x एंड प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस x। बेटा देखो e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e पे पावर 2x इंटू 2x का अगेन डिफरेंशिएशन जो कि 2 देगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे तो a इंटू 2 इंटू ई पे पावर 2x, तो 2 को आगे लगा दो और यहाँ e पे पावर 2x हो जाएगा। ऐसे ही e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर माइनस एक्स। अब फर्दर हम माइनस एक्स को फिर डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, आएगा -1, तो -1 यहाँ लगा दो, 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, ये मान लो 2। शायद आप समझ गए हो ना डिफरेंशिएशन। आप देखो बेटा एक चीज मैं समझा दूँ, बताया तो था ये डी बाई डी एक्स आप क्या मैंने लिखा, डी बाई डी एक्स आप ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू होगा माइनस ई पे पावर माइनस एक्स, एंड डी बाई डी एक्स आप ई टू द पावर 2x, इट इज 2 इंटू ई टू द पावर 2x। ये प्रॉपर्टी मतलब ये फार्मूला मतलब डेरिवेशन है, ये डिफरेंशिएशन है, आप जानते हो। नाउ अनडिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x भी है, तो आप क्या करो फर्दर यहाँ पे दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगाओ। देखो बेटा इस स्टेटमेंट लिखने के बाद ये लिखिएगा जो हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2a इंटू ई टू द पावर 2x माइनस बी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। चलो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो क्या आता है, इट गिव्स d2y by dx2 d2y by dx2 एंड इक्वल टू ये होगा 2a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे पावर 2x, अलग अलग कर दे रहा है। अब माइनस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करो बेटा, इसका डिफ्रेंशिएशन बताया तो था 2 इंटू ई पावर 2x है, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4a इंटू ई टू द पावर 2x माइनस b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, ये हमारा d2y dx2 है। तो हमें प्रूफ क्या करना वो देख लो पहले। हमें जो प्रूफ करना है उसमें y2 माइनस y1 माइनस 2y है। तो बेटा देखो अब समझो जरा, अब हम ना एक्चुअली में हम क्या करेंगे, जो प्रूफ करना उसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और इसमें भर कर दे, मतलब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे राइट हैंड साइड 0 के बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखो अब तक हम लोगों ने क्या देखा, ये y2 हो गया, इसलिए y2 इक्वल टू क्या है 4a इंटू ई टू द पावर 2x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। इसको y2 भी तो कर सकते हैं। नाउ अब हम क्या करें, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y2 माइनस y1 माइनस 2y, सबकी वैल्यू पता है। जैसा कि y2 क्या, ये देख लो y2 पूरा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है 4a ई टू द पावर 2x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, ये y2 हो गया। माइनस y1, बेटा y1 क्या था बता दे रहे हैं, ये y1 था 2a ई टू द पावर 2x और माइनस b ई टू द पावर माइनस एक्स है, ये तुम्हारा क्या था y1 था। और माइनस 2y हम क्या कर रहे हैं कि y जो दिख रहा है उसे 2 से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये होगा 2a ई टू द पावर 2x और प्लस 2b ई के पावर माइनस एक्स। अब जरा ब्रैकेट को एक्सपेंड करो तो तुम देखोगे सबकी वैल्यू 0 होगी, मतलब सब कट जाएंगे और इसका पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा। तो देखो कैसे सिंप्लीफाई करते मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ। पहले देखो इसमें 2 ही टर्म दिख रहे हैं, एक है ई टू द पावर 2x का कोएफिशिएंट, एक है ई टू द पावर माइनस एक्स का कोएफिशिएंट। इकट्ठा कर लो पहले, जैसे ई पावर 2x कॉमन लो, यहाँ से प्लस 4a आएगा साइन के साथ, यहाँ से माइनस 2a आएगा, और बेटा यहाँ से भी माइनस 2a आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब प्लस, अब ई टू द पावर माइनस एक्स का कोएफिशिएंट इकट्ठा करो, जैसे यहाँ से b आएगा प्लस b, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस b, यहाँ से b आएगा, और यहाँ से माइनस 2b आएगा। तो तुम चेक करो ये सब के सब 0 हो गए, यानी 0 हो गया। 10 हमने प्रूफ कर लिया y2 माइनस y1 माइनस 2y इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। देख लो आप इतने आसानी से प्रूफ कर दिया मैंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if y is equal to 3 into e to the power 2x plus 2 into e to the power 3x, then prove that d2y by dx2 minus 5 times dy by dx plus 6y equal to 0. So here given that
y इक्वल टू है 3 इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर 3x. सपोज दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x v है, आप d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ. तो यहाँ भी d बाई डी एक्स लगाओ. बहुत ही आसान है बेटा, तो प्रोसीजर आपको याद हो गया होगा. क्या करते हैं, सो दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर 2x प्लस 2 टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर 3x. अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता है. इसका डिफरेंशिएशन होगा 3 इंटू 2 टाइम्स e टू दी पावर 2x. अब बेटा इसका डिफरेंशिएशन होगा सेकेंड फंक्शन का 3 टाइम्स e टू दी पावर 3x. So it gives 6 into e to the power 2x प्लस 6 into e to the power 3x. तो आप क्या देख रहे हो, 6 दोनों में कॉमन है. ये होगा e to the power 2x प्लस e to the power 3x, और ये क्या है dy बाई डी एक्स है, जिसको हम लोग y1 भी करते हैं. ओके, अब इसको 2 मान लो. मैंने लिख दिया दोनों नोटेशन y1 या dy बाई डी एक्स. नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू x v है. अब क्या करो बेटा, एक देखो हम क्या करेंगे ना, बेसिकली बेटा y1 की वैल्यू फिर इसके सहायता से y2 की वैल्यू और गिवन y है इसमें पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, जो प्रूवन स्टेटमेंट है, जो प्रूफ करना है, और देखेंगे क्या राइट हैंड साइड 0 आ रहा है कि नहीं. अगर आ गया तो हिंस प्रूफ, इसी भी करना था. तो देखो बेटा क्या करेंगे. अब देखो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देयरफॉर d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स या d बाई डी एक्स ऑफ y1, बात तो एक ही है. ये बाद में d2 बाई dx2 हो जाएगा. ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 6 इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर 3x. अब क्या होगा सोचो जरा, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, देख लो. दिस इम्प्लाइज दैट d2y बाई डी एक्स 2 इक्वल टू 6 तो रहेगा. अब e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू ई टू दी पावर 2x होगा. अब प्लस e टू दी पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 इंटू ई टू दी पावर 3x होगा. ओके, तो ये क्या है बेटा, ये y2 है. ये y2 बराबर हो गया, चाहो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 ई टू दी पावर 2x और प्लस 18 ई टू दी पावर 3x. इसकी जरूरत पड़ेगी. अब क्या करेंगे, अब जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं. ठीक है, चलो लेके चलते हैं. देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, y2 माइनस 5y1 और प्लस 6y इक्वल टू. देखो सबसे पहले y2 लिखते हैं. एक्चुअली मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, इसको मैं अरेंज कर दूँ. चलो मुझे याद है, मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिखा हूँ. ठीक है, चलो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होगा y2 माइनस 5y1 और प्लस 6y. देखो चलो y2 की वैल्यू वैल्यू अब रखते हैं 12 इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस 18 इंटू ई टू दी पावर 3x माइनस 5. बेटा y1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू आई थिंक आया था 5 इंटू, तो आया था 6 इंटू 6 मैंने कॉमन ले लिया था, तो 5 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना. तो 30 अब ब्रैकेट में आएगा e टू दी पावर 2x और प्लस e टू दी पावर 3x, और लास्ट में प्लस 6y है. तो 6y तो यही था, 6 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 18 e टू दी पावर 2x और प्लस 12 e टू दी पावर 3x. ये हो जाएगा. अब एक काम करो, इसमें e के पावर 2x वाले कोफिशिएंट को इकट्ठा करो. जैसे यहाँ से प्लस 12 आएगा, यहाँ से माइनस 30 आएगा और यहाँ से प्लस 18 आएगा. बेटा चेक कर लेना तुम लोग, और कुछ कोई टर्म दिख नहीं रहा मुझे. ऐसे ही e टू दी पावर 3x वाले कोफिशिएंट को इकट्ठा कर लो. जैसे यहाँ से प्लस 18 आएगा और यहाँ से माइनस 30 होने आएगा और यहाँ से प्लस 12 आएगा. तो तुम क्या देख रहे हो, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया. देख लेना, इट मीन दैट 0, और ये किसके बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर है. प्रूफ हो गया. तो y2 माइनस 5y1 प्लस 6y इक्वल टू 0. तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही. वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो आई थिंक आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन समझ गए होंगे. और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म. वो भी एक वीडियो में हम रिवाइज कर देंगे. तो इतना अगर आप लगा लेते हो तो आई थिंक आप कॉन्सेप्ट जान गए. आपके लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू वेरी मच.